तो भाई सीयूईटी के नोटिस आए को पिछले 2 दिन हुए यूट्यूब पे हजारों वीडियोस फ्लड हो चुके हैं, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तुम टेंशन में भी आ रहे हो, तुम्हारे काफी डाउट्स क्लियर भी नहीं हो रहे। तो मैंने सोचा एक फटाफट से कमेंट सेक्शन को एनालाइज करके एफएक्यूज को एड्रेस करते हुए एक वीडियो बना देते हैं जहां मैं तुम्हारे मेजॉरिटी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर तुमने इससे पहले मेजर मेजर वीडियोस नहीं देखे जहां मैंने बताया है कि उस फॉर्म से उस नोटिस से क्लियर क्या हमें समझ आता है, क्या की टेकअवेज है, तो जाओ वो वीडियो देख के आओ। यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है, चाहे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पेंट कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ एफएक्यूज बचते हैं जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले, नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं और उसके हिसाब से तुम देख सकते हो, समझ सकते हो। एंड और कोई दिक्कत रह जाए तो उसको भी आज कमेंट कर देना। सबसे पहला मेजर दिक्कत आती है कि भैया 1A और 1B की कंफ्यूजन समझ नहीं आ रही। इसका थोड़ा फंडा क्लैरिफाई कर दो। देखो मैं सरल और स्पष्ट शब्दों में बताता हूं। 1A में है 13 लैंग्वेजेस जिनकी फोटो तुम्हारे सामने आ रही है। 1B में है 19 लैंग्वेज जिनकी फोटो तुम्हारे सामने आ रही है। ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना। अब 1A में से एक लैंग्वेज चूज करना बहुत जरूरी है, तुम इसको नहीं मना कर सकते, करनी ही करनी पड़ेगी। तुम चाहो तो 1B में से कुछ ना करो एंड 1A में से एक लैंग्वेज चूज कर लो, तुम्हारा लैंग्वेज सेक्शन खत्म। ठीक है, दैट्स इट। बट इफ यू वांट फर्दर, तुम्हें किसी फॉरेन लैंग्वेज में स्टडी करनी है, तुम्हें किसी फॉरेन लैंग्वेज का कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो तुम्हें उस फॉरेन लैंग्वेज को भी एज एन सब्जेक्ट चूज करना होगा एंड तुम्हें उसका एग्जाम देना होगा, मतलब जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है। तो 1B में वो सारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। तो इफ यू वांट यू कैन चूज फ्रॉम दैट 1B सेक्शन। यूजीसी ने साफ साफ बोला 1A में से एक करनी है, उसके अलावा 1B कंप्लीटली ऑप्शनल है। उसके अलावा इफ यू वांट टू टेक फर्दर तो 1A एंड 1B के टोटल में तुम 3 लैंग्वेज कंसीडर कर सकते हो। दैट्स इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा कि मान लो तुम्हें इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स ऐसे कोर्सेज करने हैं, जहां तुम एक लिटरेचर में ऑनर्स कर रहे हो, तो डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होंगे? लेट्स गेट बैक टू एक साल पीछे। अगर तुम इंग्लिश ऑनर्स करते हो तो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स क्या थे जो तुमने पढ़े? बीट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो तुमने पढ़े हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, चाहे वो अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री हो, तुमने वो सब्जेक्ट्स पढ़े ना, एंड उसके बाद ही तुमने इंग्लिश ऑनर्स लिया। तो अब सीबीएसई यही चाहता है, सीबीएसई नहीं सॉरी यूजीसी यही चाहता है कि तुम आओ, तुम वही डोमेन सब्जेक्ट्स दो जो तुमने 12th में पढ़े, उन्हीं की एनसीईआरटी के हिसाब से तुम एग्जाम दो एंड यूनिवर्सिटी वही क्लैरिफाई करेगी। देखो लास्ट ईयर तक यूनिवर्सिटी तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स को इंक्लूड करके तुम्हारी बोर्ड के जो टोटल मार्क्स थे उन पे इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन मिलता था। तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि इंग्लिश का तुम्हें देना ही देना लैंग्वेज वाले सेक्शन में, डोमेन स्पेसिफिक में आके तुम्हें वो सब्जेक्ट देने जो तुमने पढ़े हैं, जो तुम्हें जज करवाएं कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारा मेंटल एप्टीट्यूड लेवल इतना है कि तुम इतना स्कोर कर पाओ कि तुम इस टॉप कॉलेज से पढ़ पाओ। तो वो तुम्हारे जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं डोमेन में, तुम्हें वही देने होंगे। अब तीसरा भैया सारी चीज यूनिवर्सिटी पे छोड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के नोटिस कब आएंगे? मेजरली डीयू का एंड बाकी यूनिवर्सिटीज के भी। देखो जहां तक एक्सपेक्टेड है, उन्होंने कहा है पूरा अप्रैल का मंथ फॉर्म्स ऑन रहेंगे, तो जहां तक एक्सपेक्टेड है अप्रैल के पहले 5, 7, 10 दिनों के अंदर डीयू को नोटिस निकाल देना चाहिए। अगर नहीं निकालेगा तो यूजीसी प्रेशर बनाएगा, ऑब्वियसली नोटिस आ जाएगा। तो फॉर्म भरने की जल्दी मत करना, जैसे ही जो भी होगा आएगा पता लग जाएगा। फॉर्म भरने पे भी एक वीडियो आएगी, कैसे क्या सब कुछ वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। एंड अगला क्वेश्चन है भैया कि एप्टीट्यूड में बहुत दिक्कत, एप्टीट्यूड मतलब पता नहीं लग रहा क्या कैसे हो रहा है। तो एप्टीट्यूड के बारे में मैं बस यही कहूंगा कि यू नीड सम गाइडेंस, जस्ट बिकॉज भाई एप्टीट्यूड ऐसे बहुत आसान नहीं लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। तुम देखो, तुम हमारे चैनल के फ्री लेक्चर्स पे जाओ, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा काम है तो बहुत अच्छी बात है, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मुझे पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, मुझे एप्टीट्यूड सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है एंड मुझे सीयूईटी के साथ साथ बाकी कोर्सेज को एंड बाकी एग्जाम्स को भी टारगेट करना है, जैसे आईपी मैट हो गया या फिर जैसे क्राइस्ट का एग्जाम हो गया, जो भी चीजें तुम्हें टारगेट करनी है, तो विद इन वन कोर्स तुम सब कुछ टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा प्रीमियम कोर्स इज करंटली ऑन। जाओ जाके ये वीडियो देखो, पिन कमेंट में एक वीडियो मिलेगी, वो देखना, समझना। एंड मैं नहीं कह रहा इन्वेस्ट करो, मैं बस इतना कह रहा हूं एक व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करो एंड डेमो लेक्चर्स का एक्सेस लो, उसके बाद तुम्हारी अपनी मर्जी है। मूविंग अहेड कि भैया अगला डाउट आता है सिलेबस क्या है। सिलेबस तुम्हें पता है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो ओनली फॉर 12th एनसीईआरटी होने वाला है। 11th की एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 12th की एनसीईआरटी में जो चीजें हैं तुम्हें वो पढ़नी है, इस चीज का ध्यान रखना। उससे अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो शिफ्ट का क्या सिस्टम है? पहली शिफ्ट में होगा लैंग्वेज प्लस एप्टीट्यूड प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट्स, दूसरी शिफ्ट में होगा 4 डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब शिफ्ट में गैप इन्होंने बताया नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली इट कैन बी मॉर्निंग इवनिंग या एक दिन दूसरा दिन, ऐसे हो सकती है 2 शिफ्ट्स में एग्जाम, ठीक है। बट अब तक कुछ क्लैरिफाइड नहीं है तो इतना सोचना मत भैया। टॉप 3 टॉप 4 वाली कंसिडरेशन यहां भी रहेगी? देखो ऐसा नहीं होगा। जैसे 12th में तुम मैथ्स, इको, बीएसटी, अकाउंट्स दो एंड उसमें से टॉप 3 कंसीडर हो जाएंगे विद 1 इंग्लिश, यहां तुम्हारे टॉप 3 कंसीडर हो जाएंगे, टॉप 4 कंसीडर हो जाएंगे, ऐसा कुछ 12th में होता था। लेकिन अभी जहां तक एक्सपेक्टेड है, जितना हमें फॉर्म से नोटिस से समझ आया है कि यूनिवर्सिटी बताएगी भैया इस सब्जेक्ट का एग्जाम दो एंड मैं इसी सब्जेक्ट के ही नंबर कंसीडर करूंगी, उसके अलावा तुमने दिया, तुमने नहीं दिया, तुम्हारे टॉप कितने हैं, बेस्ट कितने, आई डोंट केयर।
तुम्हें जिस सब्जेक्ट का कहा गया है तुम उस सब्जेक्ट का एग्जाम दो एंड उसके मार्क्स कंसीडर होंगे। बट इट माइट बी द केस कि यूनिवर्सिटी का है तुम इन 10 में से कोई 3 सब्जेक्ट का दे लो एंड तुम देते हो 10 में से 4 सब्जेक्ट का एंड उसमें से 3 काउंट होते हैं, नहीं होते। अगेन एट द एंड वो चीजें यूनिवर्सिटी बताएगी, वो यूनिवर्सिटी के फॉर्म में क्लियरली मेंशन होगी कि हम किस तरह से क्या कंसीडर करने वाले। तो अभी से उसके लिए पैनिक मत करो, अभी से ज्यादा मत सोचो, बिकॉज देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट भाई। ना मैं, ना प्रिंस भैया, ना तुम, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारे टीचर्स, ना फेलो यूट्यूबर्स, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि डीयू के आगे कौन क्या बोल सकता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाँ, मेजरली हमारे पास सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं जो मुझे दिखे, बट स्टिल इफ यू फील कि कुछ रह गया तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। आई विल एड्रेस मैक्सिमम आउट ऑफ देम। एंड अगर तुम्हें लगता है कि भाई कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा है एंड मुझे जवाब में नहीं मिला, तो पुरानी वीडियोस जाके देख के आओ ना। फॉर्म जब आया उस दिन भी वीडियो थी एंड फॉर्म के अगले दिन भी की टेक अवेज थे, जिससे तुम्हें समझ आएगा क्या ये फॉर्म बता क्या रहा है। तो गो एंड चेक दैट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, एंड कमेंट में भी लिंक है, एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारी गाइडेंस, सारी मेंटरशिप, सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी सिर्फ एडुकैप्टन पे। एंड जब तक मैं हूं, मतलब हमेशा, सब सॉर्टेड है।